किसको? नहीं, उसको भी भेजना है। सेटिंग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। वो फीचर नहीं हुआ ना? कौन सा सर? वो जो इशू रेज हुआ था। नहीं सर, अभी सर उस पर नहीं गया सर। पिछले सर वो डीएसए में था, मतलब करना था सर तो। सर ये अभी क्लास ऑटो लोडिंग फीचर विद कंपोजर। हाँ, ये मैंने मतलब एक ऐड कर दिया फीचर अभी, क्योंकि देखिए अभी रेपोजिटरी में जब तक कोई इशू क्रिएट नहीं होगा तब तक काम नहीं करना चाहिए ना। यस सर। तब वो ऑटो लीडिंग वाला मैं सोच रहा हूँ इसी में ऐड करने के लिए। देख लेते हैं, क्योंकि उससे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है बहुत जगह है ना। मतलब अगर हम सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाते हैं जहाँ पे क्लासेस वगैरह होता है, तो वहाँ पे ऑटो लोडिंग के कारण बहुत जगह दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए इसको रिजॉल्व कर लेना जरूरी है। तो एक है ये आर्टिकल, इसको फॉलो करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों दिया है, ठीक है, विथ भी है विदाउट भी है। देखिए इससे विदाउट वाला भी कवर किया हुआ है, देन विथ भी है, दोनों ही है। तो चलिए इसको मैं ऐसे सबमिट कर देता हूँ इस इशू को। यस सर। तो अभी दो इश्यूज ओपन है हमारा, ठीक है। तो एक तो वो है कंप्लीट रूम मॉड्यूल करके। अच्छा, इसमें मैंने ये यस नहीं सर। डाला कि ये क्या होने वाला है, तो इट इज गोइंग टू बी एन एनहेंसमेंट ओनली, एक फीचर है नया ये भी। चल ठीक है। तो देखिए टैग हो गया, दोनों एनहेंसमेंट है ना। ऑल राइट, तो आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, ठीक है। इस पे काम करना स्टार्ट करता हूँ। यस सर। अभी साउंड ठीक आ रहा है ना? यस सर, साउंड ठीक है सर। देखिए यही सेटअप, जब पानी अभी जैसे कल से बारिश बिल्कुल नहीं है, तो ये बारिश नहीं होने से फिर कोई दिक्कत नहीं होता है। यस सर। ऑलराइट, सो हॉस्टल 2001। चल, जैसे यही था जो हमने तब तक ऐसे ही मतलब रिक्वायर करते जा रहे थे, हम लोग ने कोई ऑटो लोडिंग यूज नहीं किया था। बट देर आर सिचुएशन ना, जैसे मान लीजिए जब आप रूम एलोकेट कीजिएगा, तो वहाँ तो मल्टीपल मॉडल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जितना मॉडल का यस सर। इस्तेमाल करना पड़ेगा उतना हमको रिक्वायर रिक्वायर करते जाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यस सर। वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा मतलब टीडियस हो जाएगा, ठीक है, झमेला हो जाएगा। तो इसीलिए अभी इसी को हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग क्लासेस को ऑटो लोड करते हैं, ठीक है। लेट अस सी दैट। तो चलिए पढ़ते हैं आर्टिकल का। अच्छा, पहले तो मैं एक बार मेन को रिफ्रेश कर लेता हूँ कि सारा चीज़ तो अप टू डेट है ना मेरे पास में, तो ओके फाइन, सब अप टू डेट लग रहा है। इसको बंद कर देते हैं। एंड ठीक है, अब मैं जाके मतलब एज अ डेवलपर मुझे क्या करना है, मुझे जाके चेक कर लेना है कोई फीचर मुझे असाइन तो है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे आ गया कि ये फीचर मुझे असाइंड है ना, ठीक है। और ऐसे यहाँ यस सर। जाके देखिएगा तो सारा का सारा इश्यूज दिखाई देगा, सर जो आपको मिला वो भी है, जो मुझे मिला वो भी है, ठीक है। तो इसलिए हमको यहाँ नहीं जाना है, वी जस्ट हैव टू फोकस हियर कि जो मेरा इश्यूज है ना, ठीक है, उसे फोकस करना है। तो लेट मी क्लिक हियर सो दैट काम करना स्टार्ट कर देते हैं। हो गया। तो चलिए बना के पब्लिश करेंगे या चाहने से पहले ही पब्लिश कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो चलिए नाउ लेट्स कम हियर। अब जो जो काम करना होगा वो करेंगे। तो दोनों एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, विथ एंड विदाउट, है ना। तो सर, जैसे, हाँ बोले बोले। सब पाँच सब 5 मिनट में है सर। हाँ ठीक ठीक, आइए आइए आइए। ओके सर।
यस सर। ओके, आवाज आ रहा है? हेलो। यस सर, आ रहा है सर आवाज। चलिए देखते हैं इसको, आउटलोडिंग को। तो देखिए क्यों चाहिए, है ना, ऑटोलोडिंग क्यों चाहिए, तो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप पीएचपी का एप्लीकेशन बनाते हैं यू मे नीड थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, बट इट इज नॉट ऑलवेज लाइक दैट, है ना, कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के लिए ही ये काम करना पड़ता है। बट जब हम अपना भी प्रोग्राम बना रहे हैं वहां पे भी जरूरत पड़ जाता है कई बार, ठीक है। तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज एंड ठीक है, एज यू नो इफ यू वांट टू यूज दिस लाइब्रेरीज इन योर एप्लीकेशन यू नीड टू इंक्लूड देम इन योर सोर्स फाइल्स, है ना, बाय यूजिंग रिक्वायर या इंक्लूड, है ना, जो हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कौन सा फाइल था, हाँ हॉस्टल डॉट पी एच पी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने इंक्लूड किया हुआ है। तो ये तो कोई लाइब्रेरी बाहर से यूज नहीं कर रहे, बट स्टिल, है ना, मतलब अगर कोई क्लास हमको यूज करना है तो उसका फाइल भी बताना पड़ता है कहाँ पे है, ठीक है। तो ये सब असल में सब लैंग्वेज का सेटअप के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो पीएचपी में कुछ ऐसा करना पड़ता है, इन अदर लैंग्वेजेस वी डोंट हैव टू डू इट, ठीक है। पर हाँ, सी में भी करना पड़ता है, इट्स नॉट दैट सी में नहीं करना पड़ता, सी में हेडर फाइल्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नाउ दिस थिंग्स इसमें जावा में नहीं रहता है हमारा, ठीक है, जावा में हमको करने का जरूरत नहीं, जावा में आप पैकेज इंक्लूड कीजिए, पैकेज के हिसाब से उसको पता चल जाता है ना, ठीक है। तो यस सर। ये सब नहीं करना पड़ता हम लोग को, ठीक है। जस्ट यहाँ तो देखिए नेम स्पेस भी इंक्लूड करना है और ये भी फाइल भी देना है, दोनों देना है, ठीक है, वहाँ पे एक ही चीज देने से काम चल जाता है, ठीक है। तो ना हो, तो देखिए ये ठीक है, मतलब देखिए लिखा हुआ है कि ये फाइन है एज लॉन्ग एज, ठीक है, यू आर डेवलपिंग स्मॉल एप्लीकेशन। तो एक्चुअली हमारा वाला में भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं काम नहीं चलेगा, बिकॉज ज्यादातर देखिए ना, ज्यादातर केसेस में आपको क्या होगा, सिर्फ एक ही फाइल, ये जो फाइल है हॉस्टल डॉट पीएचपी डालना होगा, या जब आप इसमें काम कर रहे हैं लॉगिन में काम करते हैं यूजर वाला को डालना होगा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे यूजर कंट्रोलर को डाला हुआ है। इसी तरह से एक सिंगल सिंगल फाइल डालिएगा तो काम चल जाएगा आपका, है ना, ठीक है ना, लाइक दैट। तो बट है ना, जब लार्ज एप्लीकेशन और बनाएंगे, जैसे यही बड़ा होते जाएगा, ठीक है, ये एप्लीकेशन बड़ा होते जाएगा तब दिक्कत आ जाएगा, देखिए एज योर, या बट एज योर एप्लीकेशन ग्रोज द लिस्ट ऑफ रिक्वायर इंक्लूड स्टेटमेंट गेट्स लॉन्गर एंड लॉन्गर विच इज अ बिट अननोइंग, है ना, एंड डिफिकल्ट टू मेंटेन, रिमेंबर। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि द अदर प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज दैट, ठीक है, यू आर लोडिंग द एंटायर लाइब्रेरीज इन योर एप्लीकेशन, रिमेंबर, इंक्लूडिंग द पार्ट्स, ठीक है, दैट आर नॉट इवन यूजिंग। तो ये कंसर्न मैंने पहले भी जताया था कि अगर हम एक सिंगल फाइल कुछ यूज करते हैं, ठीक है, जहाँ पे कि हम लोग, जैसे मैंने बहुत सारे एप्लीकेशंस में किया हुआ है अभी, ठीक है, ये आपके साथ भी कभी किया था मैंने पहले, कि एक फाइल हम बनाते हैं जिसके अंदर में सारा का सारा ये सब जितना फाइल्स है इसको कॉल कर देते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। एंड देन जहाँ पे भी हमको ये ऑटो लोडिंग या लोडिंग का जरूरत पड़ता है क्लासेस का, वहाँ पे उस फाइल को कॉल कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है, ये होता है दुनिया भर का मेमोरी लॉस होगा वहाँ पे, ठीक है। तो दिस लीड्स टू अ हेवियर मेमोरी फुटप्रिंट फॉर योर एप्लीकेशन, है ना, ठीक है। तो ये दिक्कत आ जाता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है, पीएचपी ने कुछ लाया है, कुछ किया है, ठीक है। तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इट वुड बी आइडियल टू लोड क्लासेस ओनली व्हेन दे आर एक्चुअली नीडेड, रिमेंबर, ठीक है। नाउ दैट्स वेयर ऑटो लोडिंग कम्स इन, ठीक है। बेसिकली व्हेन यू यूज अ क्लास इन योर एप्लीकेशन द ऑटो लोडर चेक्स इफ इट इज ऑलरेडी लोडेड, है ना, अगर लोडेड है तो लोड नहीं करेगा, ठीक है। इफ नॉट द ऑटो लोडर लोड्स द नेसेसरी क्लास इनटू द मेमोरी, है ना, ठीक है। तो सो द क्लास इज लोडेड ऑन द फ्लाई वेयर इट इज नीडेड, रिमेंबर, ठीक है। तो इसी को ऑटो लोडिंग बोलते हैं हम लोग। तो जैसे मैंने ऑटो लोडिंग के ऊपर भी कंसर्न डाला था कि क्या इसमें मेमोरी सेव होता है कि नहीं होता, तो यहाँ से बहुत एविडेंट है कि हाँ उसे मेमोरी सेव हो जाता है, क्योंकि मतलब जो क्लास लोडेड नहीं होगा बस उसी को लोड करेगा, दूसरा को लोड नहीं करेगा ये, ठीक है। हालांकि इसके पास में सारा इन्फॉर्मेशन होगा कि क्लासेस कहाँ है, ठीक है, एग्जैक्टली वेयर द क्लासेस आर, इट विल नो, ठीक है, इसको मालूम होगा, है ना। तो ठीक है ना, ओके ना यूजिंग, ठीक है। फिर नाउ व्हेन यू आर यूजिंग ऑटो लोडिंग, ठीक है, यू डोंट नीड टू इंक्लूड ऑल लाइब्रेरी फाइल्स मैनुअली, ठीक है, यू नीड टू इंक्लूड द ऑटो लोडर फाइल, है ना, विच कंटेन्स द लॉजिक ऑफ ऑटो लोडिंग एंड द नेसेसरी क्लासेस, ठीक है, विल बी इंक्लूडेड डायनेमिकली, रिमेंबर, ठीक है। मतलब एक ही फाइल को हर जगह आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, दैट इज, ठीक है, ये जो ऑटो लोडर फाइल होता है उसी को इंक्लूड करना पड़ेगा, दैट्स ऑल, है ना। ओके, नाउ लेटर इन दिस आर्टिकल वी विल लुक एट ऑटो लोडिंग विद कंपोजर, बट शुरू में बिना सर ऑटो हाँ एक्सक्यूज बोले मी सर, बोले। ऑटो लोडर में ऑटो लोडर में सर मेरे सारे फाइल का सर रिक्वायर्ड रहेगा, बस हमको ये वाले ऑटो लोडर फाइल को ही बस सभी डालना होगा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो देखिए एक उसमें भी एक कंप्लीट मैनुअल अप्रोच है जो मैं यहाँ दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। तो इन सम अदर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, मेरा कुछ दूसरा प्रोजेक्ट्स में मैंने मतलब जो स्टूडेंट के साथ कर रहा हूँ, तो उसमें जैसे मैंने sorry,
तो जैसे एक प्रोजेक्ट हम लोग सुबह ही कर रहे थे, ये वाला HMS 2305, तो यहाँ पे भी देखिएगा ऑटो लोडिंग हो रहा है शायद। देखिए ऑटो लोड करके मैंने एक फाइल रखा हुआ है, जहाँ पे क्या है कि बाकी सारा फाइल जहाँ पे क्लासेस है ना उसको मैंने एक ही जगह डाल दिया। देखिए रूम, हॉस्टलर, एम्प्लॉय, ठीक है। फिर अलग से एक फाइल बनाया हमने ENV का, जिसके अंदर में वो यूजर नेम पासवर्ड रखा हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है। तो यस शायद सर। पेजेस के अंदर ही था ENV, हाँ ये रहा, ठीक है। जिसको हम लोग देखिए यहाँ पे हमने सारा वो ये डिटेल्स रखा हुआ है, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह सब यहाँ पे। तो इसको भी मैंने ऑटो लोड कर दिया, ठीक है। इस फाइल को भी ऑटो लोड कर दिया मैंने, देखिए ना। तो लाइक दिस। तो लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम, ये कंप्लीट मैनुअल तरीका हो गया, ठीक है। तो ये ऑटो लोडिंग नहीं हो रहा है एक्चुअली में, इट्स लोडिंग एक्चुअली बेसिकली, है ना, ठीक है। तो ऑटो लोडिंग का मतलब क्या था, जब जरूरत होगा तो लोड किया जाएगा, बट यहाँ तो मैं पहले से सबको लोड करते रहा हूँ ना, ठीक है। जब ये फाइल कॉल होगा, जहां पे भी ये कॉल होगा, तो देखिए अभी क्या हो रहा है कि हर जगह, जैसे मान लीजिए हॉस्टल में जाके देखिएगा तो मेरा ऑटो लोड लोडेड है, देखिए यहाँ पे ना रिक्वायरमेंट ऑटो लोड कर दिया। तो इसका मतलब है वो जितना भी फाइल्स है सब लोड हो जाएगा यहाँ पे ना, ठीक है। जितना लिखा हुआ था ऑटो लोड में, ऑल द फाइल्स विल गेट लोडेड, है ना, रिमेम्बर। तो ऑटो लोडिंग क्या करता है, ऑटो लोडिंग ऑन डिमांड, मतलब जो PHP का ऑटो लोडिंग फीचर अगर वो यूज करते हैं तो ऑन डिमांड आपका फाइल स्ट्रिप लोड करेगा वो, ठीक है। जरूरत नहीं होगा तो लोड नहीं करेगा उसको। जैसे ये कंप्लीट मैनुअल तरीका है जो अभी मैंने यूज किया, बिकॉज जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, उनको बिल्कुल अभी तक कोई खास PHP का भी आइडिया नहीं है, या दे आर मतलब वेरी न्यू प्रोग्रामर्स, साल भर से मे भी प्रोग्रामिंग कर रहा है वो लोग, है ना। 2 सेमेस्टर या 1 सेमेस्टर ही प्रोग्रामिंग किया हुआ है लोग, या 2 सेमेस्टर मान के चलिए, ठीक है, दे हैव डन प्रोग्रामिंग। एंड दे आर फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस, ठीक है, मैकेनिकल से आया है, कहीं और से आया है, आप जाके कंप्यूटर साइंस में लेटरल एंट्री में फिर दिया है एडमिशन। तो फॉर 1 ईयर और सो दे आर राइटिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। तो बट अभी तक स्किल उतना अच्छा नहीं हुआ है, स्किल ठीक ठाक है, तो मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकता हूँ उन लोगों के साथ में, ठीक है। तो मतलब जो प्रॉब्लम्स है उसको ओवरकम करने के लिए इस तरह से स्मॉल स्मॉल मतलब तरीका मैं यूज कर रहा हूँ जो काम चल जाए वहां पे ना, ठीक है। इनफैक्ट आप देखिएगा ज्यादातर जो जगह है वहां पे, जैसे मान लीजिए ये हॉस्टलर है, ठीक है, यहाँ पे 1 से 2 फाइल, मतलब एक ENV और एक ये ऑटो, मतलब एक ये यहाँ पे हॉस्टलर देने से चल जाता, मतलब 2 फाइल्स में काम हो जाता मेरा, ठीक है। बट स्टिल मैंने समझाने के लिए कि अगर आई डोंट नो अब कितना वो लोग समझा है इस चीज को या कितना फायदा हुआ है, बिकॉज जब तक वो दिक्कत नहीं देखिएगा तब तक तो समझ में नहीं आता है ना। तो इसलिए किसी किसी के साथ मैंने ये यूज ही नहीं किया, मैंने बोला चलो आप मतलब वैसे ही करो, प्लेन टाइप से ही करो, कि जो क्लास आपको यूज करना है उसका नेम स्पेस भी डालना है, एंड एट द सेम टाइम आपको वो भी करना है, फाइल्स भी जहाँ पे वो डिक्लेयर्ड है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर देना है ना, ठीक है। इस तरह से कर दिया है। इसका और एक तरीका हो सकता था कि मतलब एक ही फाइल में सारा क्लास बनाते, वो भी हो सकता था, ठीक है ना, इस तरह से। तो बट हम मतलब रियल तरीका यूज करना चाह रहे हैं, स्पेशली अभी जो प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे, तो इसलिए हम ऑटो लोडिंग यूज करें। दिस इज नॉट ऑटो लोडिंग, है ना, मैंने लिख तो दिया ऑटो लोड, बट ये ऑटोमेटिकली लोड नहीं हो रहा है, ठीक है। हम मैनुअली यहाँ पे लोड कर रहे हैं एक्चुअली में, है ना, ठीक है, उन फाइल्स को, ठीक है। तो देखिए ऑटो लोडिंग के बारे में साफ साफ लिखा हुआ था ना यहाँ पे कि ऑटो लोडिंग मीन्स कि ऑटोमेटिकली वो लोड हो जाए अगर हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे वापस एक बार देख लेते हैं इसको, देखिए ना कि इंक्लूडिंग डिजीजेस, तो यहाँ पे देखिए, तो ओवरकम इट वुड बी आइडियल टू लोड क्लासेस ओनली व्हेन दे आर एक्चुअली नीडेड, देखिए ना, ठीक है। और ये रन टाइम में होगा, मेरा वाला रन टाइम में नहीं हो रहा है, मेरा वाला शुरू से ही वहाँ पे लोडेड है वो, ठीक है। तो दैट्स वेयर ऑटो लोडिंग कम्स इन, बेसिकली व्हेन यू यूज अ क्लास इन योर एप्लीकेशन, है ना। तो द ऑटो लोडर चेक्स इफ इट्स ऑलरेडी लोडेड है, देख लेता है मेमोरी में, अगर वो लोडेड है तब तो उसको लोड नहीं करेगा, अगर लोडेड नहीं है तो फिर उसको लोड करता है, देखिए ना, ठीक है। सो द क्लास इज लोडेड ऑन द फ्लाई, है ना, वेयर इट्स नीडेड। तो दिस इज कॉल्ड ऑटो लोडिंग, है ना, ठीक है। नाउ व्हेन यू आर यूजिंग ऑटो लोडिंग यू डोंट नीड टू इंक्लूड द लाइब्रेरी फाइल्स मैनुअली, है ना, ठीक है। अब इस मैकेनिज्म को और भी समझ सकते हैं हम लोग अंदर जाके कि ठीक है लोड तो कर दिया बट रिलीज कब करेगा, है ना, ठीक है। दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली, रिलीज कब करेगा, है ना। तो चलिए बाद में और डीपली, मतलब देखिए जब ये सब में इटरेशन में काम करना होता है, जैसे फर्स्ट इटरेशन में कुछ सीख के जाइए, सेकंड इटरेशन में कुछ और सीखने मिलेगा, थर्ड इटरेशन में कुछ और सीखने मिलेगा, है ना। एंड प्लस उसका डॉक्यूमेंटेशन पूरा अवेलेबल हो तब तो, है ना, ठीक है। ये भी बात है कि अगर अंदर का चीजें अगर नहीं बताएगा कोई तो कैसे पता चलेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो बाय डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स आल्सो वी कैन नो, ठीक है। तो चलिए वो बात का क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ पे बोला है कि लोडेड नहीं होगा तो लोड कर देगा, बट मेरा फिर यहाँ पे दूसरा सवाल है कि वो रिलीज कब करेगा उसको, ठीक है, बिकॉज जब तक रिलीज नहीं होगा तो मेमोरी फ्री नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए सारा का सारा क्लास अगर लोड हो गया मेरा, ठीक है, तब तो बात वही हो गया ना कि मतलब मेमोरी यूटिलाइज हो रहा है वहाँ पे। तो रिलीजिंग भी तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। तो डेफिनेटली रिलीज करता होगा, बट कब करता होगा नहीं करता होगा ये अपने आप में एक क्वेश्चन है जिसके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है कि कब रिलीज होगा वो, ठीक है। चलिए तो अभी वही ऑटो लोडिंग है कि मतलब क्लास नहीं है तो वो रन टाइम में जब जरूरत पड़ता है तो लोड कर दे क्लास को, डेफिनेटली इट मस्ट बी रिलीजिंग, जब मेमोरी का इतना कंसर्न है, लोग पहले से मेमोरी का बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे मस्ट बी रिलीजिंग इट ऑन टाइम, है ना, ठीक है। उसको रिलीज कर देता होगा जब जरूरत में होता होगा तो, ठीक है।
तो अब दोनों टेक्निक है हमारे पास में, आप विद कंपोजर विदाउट कंपोजर यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्राइंग विदाउट कंपोजर, ठीक है। तो जो थोड़ा बहुत हमारी तरह होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ, ठीक है, लॉजिक यूज किया, देखिए लोगों ने, हम लोगों ने कोई लॉजिक यूज नहीं किया था, ठीक है। वी हैडंट यूज एनी लॉजिक, रिमेंबर, ठीक है। तो देखिए, यू माइट नॉट रियलाइज बट इट इज पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट ऑटो लोडिंग इन पीएचपी विदाउट कंपोजर, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो आप बिना कंपोजर का भी कर सकते हैं। तो देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड एसपीएल ऑटो लोड रजिस्टर, ठीक है। तो पहले एक दूसरा फंक्शन था, आई थिंक द नेम वाज ऑटो लोड रजिस्टर या कुछ ऐसे ही था, एक फंक्शन जो कि अभी डिप्रिकेट हो गया, आजकल यूज नहीं होता हुआ, है ना, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी ये फंक्शन एसपीएल हो सकता है, स्पेशल होगा इसका फुल फॉर्म, ठीक है, मीनिंग। तो एसपीएल ऑटो लोड रजिस्टर करके फंक्शन है, जिसमें कि क्या करना पड़ता है आपको, ऐसे फंक्शंस, ठीक है, ऐसे फंक्शन जहाँ पे आप ऑटो लोडिंग का काम कर रहे हैं वो आप यहाँ डाल दीजिएगा, है ना, ठीक है। तो दिस रजिस्टर्स फंक्शन, ठीक है, अलाउज यू टू रजिस्टर फंक्शन दैट विल, ठीक है, पुट इनटू अ क्यू, ठीक है, टू बी रजिस्टर्ड सिक्वेंशियली व्हेन पीएचपी ट्राइज टू लोड क्लासेस, ठीक है, दैट आर नॉट लोडेड येट, है ना, ठीक है। तो लेट्स क्विकली गो थ्रू द फॉलोइंग एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो चलिए ये काम हम लोग भी करके देख लेते हैं एक बार, कि जैसे एक फंक्शन बनाना है, कोई भी नाम से एक फंक्शन बना दी, जैसे यहाँ पे कस्टम ऑटो लोडर नाम से फंक्शन बनाया गया है। एंड उसके अंदर में वो लोकेशन, एक्चुअली वो लोकेशन जहां से हमको क्लासेस ऑटो लोड करना है वो दे दिया गया है यहाँ पे, है ना, ठीक है, वो दे दिया गया है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे, ठीक है, वो इसको कॉल कर दिया गया है, ठीक है, एसपीएल ऑटो लोडर को कॉल करके, ऑटो लोड रजिस्टर को कॉल करके यहाँ पे ये फंक्शन का नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अभी काम कैसे कर रहे हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। तो इन द अबव एग्जांपल वी हैव रजिस्टर्ड कस्टम ऑटो लोडर, जो कि एक फंक्शन है, ठीक है, जहाँ पे हम उस क्लास का नाम ले रहे हैं, एक्चुअली जिस क्लास को रजिस्टर करना है। चाहे से हम शायद पूरा क्लास का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बट ठीक है, उस क्लास का मतलब ये नाम मिलेगा उसको इंटरनली, किस तरह से मिलेगा इसको, ठीक है, कैसे मिलेगा वो देखना होगा। तो चलिए ना फंक्शन, ठीक है, एज आवर कस्टम ऑटो लोडर बाय यूजिंग दिस, ठीक है। नेक्स्ट व्हेन यू आर ट्राइंग टू इंस्टांशिएट, ठीक है, मतलब किसी क्लास को इंस्टांशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्लास and is not available there, PHP will execute all registered autoloaders function sequentially, and thus the custom autoloader function is called, ठीक है। It includes the necessary class file, ठीक है, and finally the object is instantiated, है ना। Now for example, we are assuming that this is the class defined in this, ठीक है, without autoloading you will need to require this and this, ये मालूम है। फिर उसके बाद में द ऑटो लोडर इम्प्लीमेंटेशन इज प्रीटी सिंपल इन द अबव एग्जांपल, बट यू कुड बिल्ड ऑन दिस बाय रजिस्टरिंग मल्टीपल ऑटो लोडर्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस, ठीक है। इन प्रैक्टिस यू वोंट ऑफन बी राइटिंग योर ओन ऑटो लोडर, आप कंपोजर का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो बट मैं एक बार इसको ट्राई करना चाहता हूँ, है ना, ठीक है, लेट मी ट्राई दिस, ठीक है। और सर जैसे सर हाँ, कोई एक न्यू फाइल बना रहे हैं तो सर ये मेरा पर्टिकुलर ऑटोलोडर फाइल जो कंपोजर की हेल्प से सर उसको अपने आप मतलब इंक्लूड कर ले सर, हमारे रिजॉल्व कर कर लेगा लेना वहां से। जैसे यहाँ पे एक लोकेशन दिया हुआ है ना, कि जो लिब के अंदर में जितना क्लासेस होगा, ठीक है, उसको ये क्या कर रहा है, यहाँ पे लोड कर दे रहा है, ठीक है। वी हैव टू यस अंडरस्टैंड दिस सर। ऑल्सो। जैसे यहाँ पे मेरा एक अपना डाउट है अभी फिलहाल, ठीक है, तो डाउट इज कि इसको कैसे करके मिलेगा, क्लास कैसे मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, जो कस्टम ऑटो लोडर है, हाउ दिस इज गोइंग टू गेट द क्लास, है ना। तो क्या मतलब, क्योंकि आप यहाँ पे कॉल करें तो हो सकता है उस क्लास को यहाँ पे सेंड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बिकॉज अल्टीमेटली यस देखिए, सर। आप वो क्लास का नाम से फाइल को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो यस मतलब कुछ कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा इसके लिए, तब जाके ये काम करेगा, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं ये, ठीक है, कि ये करता है कि नहीं करता है। तो एक अलग सा फाइल आप बना सकते हैं ऑटो लोडर या ऑटो लोड पीएचपी करके, और उसके अंदर ये कोड हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस सिंपली कॉपी एंड पेस्ट दिस कोड, और ये हम कहीं और करेंगे, दिस वी आर नॉट गोइंग टू डू हियर, ठीक है। तो एक बार कॉपी करते हैं और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं। तो लेट्स क्रिएट दैट ऑटो लोडर यहाँ बाहर में बना लेते हैं, जहाँ पे हमारा इंडेक्स है, ठीक है, रूट में बना देते हैं, मतलब एसआरसी में। तो AUTOLOAD.PHP एंड इनसाइड दैट लेट्स पुट दिस कोड, है ना। तो ये लाइन हटाते हैं बिकॉज ये क्लास हमारे यहाँ है नहीं, ठीक है। और बाकी सब ठीक है, बस हमारा क्लासेस जो है दे आर नॉट हियर, आवर क्लासेस आइदर मॉडल में मिलेगा या कंट्रोलर में मिलेगा, तो हम दोनों को यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंट्रोलर है, ज्यादातर हम लोग कंट्रोलर का इस्तेमाल करें, वो बोला गया ना सीक्वेंस में देखेगा वो, ठीक है। तो कंट्रोलर को पहले हम डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट लेट्स पुट इवन मॉडल ऑल्सो, कि किसी किसी जगह में हमको मॉडल का भी जरूरत पड़ेगा, तो उसको भी डाल देते हैं हम लोग, मॉडल एंड क्लास डॉट पीएचपी। अब ये ध्यान में रखना है कि जो क्लास का तो हमने वो किया ही है, ठीक है, यू कैन चेक ऑल्सो, जैसे हॉस्टलर के अंदर में जो क्लास हमारा बना है हॉस्टलर के नाम से बना हुआ है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम
कंट्रोलर में जाते हैं, कंट्रोलर में जाके हॉस्टल कंट्रोल देखते हैं तो उसी नाम से बना हुआ है, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं, फाइल का नाम और क्लास का नाम हमारा सेम है, ठीक है, तो सही है, ठीक है। तो अभी हम एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं, एंड देन लेट अस गो एंड चेक कि जैसे हमारा कोई भी एक व्यू है, ठीक है, तो व्यू में जैसे मान लीजिए हमारा हॉस्टल वाला व्यू था, तो यहाँ अब इसको हटाते हैं और रिक्वायर करते हैं ऑटो लोड को, है ना, रिक्वायर। अब ऑटो लोड एक स्टेप पीछे है इसका, ठीक है, तो ये रहा, तो इस तरह से डाल देना है, तो वन स्टेप पीछे था उसका। चलिए अब चेक करते हैं कि ये वाला मॉड्यूल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स रन करके देख लेते हैं वहीं पे। तो php डैश एस लोकल होस्ट कॉलन 8000, तो लॉगिन में चले गए हम लोग, ठीक है, तो अभी रूट एंड रूट ही था। तो अब अगर हम हॉस्टलर वाले में जाते हैं तो इफ एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, तो अभी तो कुछ नहीं आ रहा है, और यहाँ पे कुछ आ गया, देखिए ना, प्रॉब्लम आ गया कि, ठीक है, हॉस्टलर नॉट फाउंड करके। तो बिकॉज एक तो सबसे पहले है ना, ठीक है, कि जो क्लास हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो दूसरा था एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज पहले हम मिस्टेक कर चुके थे यहाँ पे। द मिस्टेक वाज हमको तो कंट्रोलर से कॉल करना था मेथड को, ठीक है, वेरेज हम मॉडल को कॉल कर रहे थे, तो वो हम चेंज कर देते हैं। हमको कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाना है एंड वी हैव टू कॉल, ठीक है, कंट्रोलर से ऑल मेथड को कॉल करना है हम लोग, ये इंडेक्स मेथड को कॉल करना है, ठीक है, इफ यू कॉल इंडेक्स तो मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो चलिए करते हैं। सर नहीं समझे यहाँ पे एग्जैक्टली क्या मतलब है सर। देखिए होता क्या है कि जैसे एमवीसी जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, उसमें जनरली, ठीक है, जनरली, ठीक है, एक व्यू को मॉडल के साथ बातचीत नहीं करना है, ठीक है, बट व्हाट हैव वी डन, मिस्टेकनली किया था हमने ये काम, ठीक है, कि देखिए यहाँ पे आपने मॉडल को सीधे सीधे व्यू में यूज कर दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कंट्रोलर को मॉडल से डेटा लाना है और फिर वो उसको व्यू को देना है, ठीक है, इस तरह से कुछ होना चाहिए था, है ना, ठीक है, मतलब व्यू कंट्रोलर को यूज करे, व्यू मॉडल को यूज नहीं करे, ठीक है, ये किसी तरह से, क्योंकि देखिए वो चीज अभी तक हम नहीं कर पाए जो चीज करना है, जैसे हमारा कंट्रोलर में जनरली क्या होता है, जैसे अभी हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कुछ लिखा तो है, देखिए यहाँ पे ना कंट्रोलर, सॉरी, यहाँ पे आते हैं, देखिए हमने रिटर्न किया है, बट यहाँ से हम डेटा रिटर्न कर रहे हैं, देखिए ना, वी आर रिटर्निंग डेटा। बट आप कोई भी फ्रेमवर्क को देख लीजिए, वहां से डेटा रिटर्न नहीं होता, वहां से कंप्लीट व्यू रिटर्न होता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है, कंप्लीट व्यू इज यस सर। रिटर्न एक्चुअली, ठीक है ना। तो अब वो कंप्लीट व्यू कैसे रिटर्न होता है, दैट हैज टू बी लर्नड, है ना, ठीक है, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं होगा, कोशिश करने से हो जाएगा। तो पूरा व्यू हम रिटर्न करते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, जैसे रिएक्ट में कैसा होता है, रिएक्ट में आप एक फंक्शन के अंदर में पूरा यूआई बनाते हैं, ठीक है, और फिर उसी फंक्शन को आप क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। एग्जैक्टली सेम थिंग वी हैव टू डू, कि ये यूआई जो है हमारा बन रहा है, इट हैज टू बी डेवलप्ड इन अ फंक्शन एक्चुअली समहाउ, है ना, मतलब इस फाइल को अल्टीमेटली एक फंक्शन के अंदर डालना पड़ेगा, किस तरह से, ये जो फंक्शन के अंदर डालना पड़ेगा, और फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ब्राउजर के पास किसी तरह से पहुंचाना है हम लोग को, है ना, ठीक है, तो चलिए वो बाद में हम देखेंगे उसको, मतलब ये रिफैक्टर होगा, ठीक है, दैट पॉइंट बहुत सीरियसली मैं ले रहा हूँ उसको, बिकॉज मैंने ASP.NET में भी देखा है, लारावेल में भी देखा है कि हम लास्ट में लिखते हैं रिटर्न व्यू लिखते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट में यस सर। व्यू का नाम देते हैं कई बार, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है जो हम क्लास के अंदर लिख रहे हैं उससे एक वेब पेज आ जाता है हमारा, है, ठीक है, ठीक है, तो करना पड़ेगा। और वहीं पे हम क्या करते हैं, डेटा को पास करते हैं, ये जो डेटा अभी हम ला रहे हैं, ठीक है, वी पास इट अलोंग विद दैट, है ना। और यहाँ पे देखिए मॉडल को हमने कहाँ यूज किया, मॉडल को हमने कंट्रोलर में यूज किया है, ठीक है। तो अभी जब तक हमारा वो चीज काम नहीं कर रहा है, वो जो स्कीम है वो काम नहीं कर रहा है, तब तक हमको क्या करना होगा, ठीक है, कि यहाँ पे कंट्रोलर यूज करना पड़ेगा, ठीक है, वी हैव टू यूज कंट्रोलर नॉट मॉडल, मॉडल डायरेक्टली यूज नहीं करना है हम लोग को, वी हैव टू यूज कंट्रोलर हियर, बिकॉज सारा कम्युनिकेशन कंट्रोलर के थ्रू होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, हमको यहाँ पे मॉडल यूज नहीं करना है, कंट्रोलर यूज करना है, लास्ट टाइम हमने मॉडल गलती से यूज कर दिया था यहाँ पे ना, ठीक है। तो मतलब हॉस्टलर को जो डेटा अपना मिलने वाला है वो मिलेगा हॉस्टलर कंट्रोलर से, नॉट फ्रॉम द मॉडल, ठीक है। यस सर, सर व्यू और मॉडल का कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ठीक है, व्यू और उसका ये कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। यस सर। तो हॉस्टलर कंट्रोलर ये जो है ना, ये हमको यूज करना है, देखिए, ठीक है। तो सर व्यू कंट्रोलर के अपना मतलब जो भी डेटा है वो भेजेगा और कंट्रोलर फिर मॉडल को देगा सर। हाँ अपने देखिए कंट्रोलर व्यू को देगा अल्टीमेटली, देखिए जो हमारा कंट्रोलर है ना वो रिक्वेस्ट प्रोसेस करने का काम करता है, ठीक है, जो भी यस रिक्वेस्ट सर। आता है, यूजर जो भी रिक्वेस्ट देता है वो कंट्रोलर को देता है एक्चुअली में, ठीक है, वो उसके पास पहुंचेगा, अब उसको देखना है, जैसे मतलब कंट्रोलर इज लाइक अ मैनेजर, ठीक है, तो मैनेजर को देखना है कि क्या काम कैसे करके होना है, ठीक है। अब
ठीक है, उसी को मतलब ये करना है। अगर मैनेजर ने बोला है कि ये काम आपको करना है तो आप ही को करना है, दूसरा नहीं करेगा वो चीज। जैसे दिखेगा तो व्यू ही सबको ना, सबको सामने कंट्रोलर तो यस सर। है, ठीक है, दिखता तो व्यू है। बट जब तक मैनेजर बोलेगा नहीं, जब तक कंट्रोलर बोलेगा नहीं, वही मैं बोला था ना यहाँ पे, इट्स द कंट्रोलर जिसको वो व्यू सर्व करना है। तो हालांकि अभी भी वो कंट्रोलर ही सर्व कर रहा है व्यू को, एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, क्योंकि हम जब तक यहाँ से रिटर्न नहीं करेंगे तब तक तो जाएगा नहीं है जो भी है, ठीक है ना। तो ये अभी ये इनकम्प्लीट है, ये हुआ नहीं है, हमको मतलब यहाँ से इनिशिएट करना था उस व्यू को, ठीक है, मतलब वो व्यू यहीं से खुलना चाहिए था, यहीं से आना चाहिए था, बट वी आर नॉट एबल टू डू दैट, ठीक है। थोड़ा सा हमने कुछ अभी तक यहाँ पे काम किया है एक्चुअली में, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ना रिटर्न हेडर करके, मैंने हल्का फुल्का यहाँ पे कुछ करने की कोशिश किया है, ठीक है ना। एक व्यू नाम का कुछ फंक्शन बनाया था, बट ये अभी तक काम नहीं कर रहा है, ये कारगर नहीं है अभी तक, ठीक है। तो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, ठीक है। तो कुछ पक्का बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, जिसमें कि एग्जैक्टली वैसे ही काम हो जैसे कि ये सब में होता है, मतलब जो हम फ्रेमवर्क देखते हैं उसमें होता है, कि यहीं से हमारा व्यू को रिटर्न किया जाए, बिकॉज इट्स द कंट्रोलर जो कि रिक्वेस्ट का हैंडलिंग करता है ना। तो कंट्रोलर को सारा चीज अलग अलग जगह से लाना है, ठीक है। तो अच्छा, मान मतलब लीजिए ना, एक दुकान में यस ही, सर। जैसे कोई मिठाई का दुकान है, कुछ भी है, ठीक है। तो वहां पे जनरली क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कि कस्टमर जाके चीजें डिमांड करता है, ठीक है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। अब अंदर में क्या कैसा हो रहा है तो वो तो आपको नहीं पता, ठीक है, हाउ द थिंग्स आर अकरिंग, आपको क्या होता है, आपको वहां पे मिल जाता है। या सबसे बेस्ट एग्जांपल रेस्टोरेंट फॉर एग्जांपल है ना। तो रेस्टोरेंट में भी क्या होता है कि एक फेस होता है ना, जैसे आप पैकिंग लेके जा रहे हैं, खाने आ रहे हैं, तो आपको तो ये किचन स्टाफ तो नहीं दिखेगा ना वहाँ पे, कि अंदर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, आपको पता है, बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है। बट हाँ देयर हाँ। समवन, ठीक है, जो कि ये सब काम को मैनेज कर रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है, कि मतलब आप तक कौन पहुंचेगा, तो आप तक वेटर पहुंचता है, तो वेटर इज एक्चुअली द व्यू पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन है, ठीक है। तो वो व्यू है। तो अभी रिक्वेस्ट भी कहाँ से आता है, रिक्वेस्ट भी कहीं ना कहीं ब्राउजर से ही आएगा ना, या एक व्यू से ही आएगा रिक्वेस्ट भी, ठीक है ना। तो जो रिक्वेस्ट आता है वो किसके पास जाता है, वो कोई ना कोई, ठीक है, एक तरह से मैनेजर होगा, ठीक है, उसके पास गया, ठीक है। तो उसके बाद में उसका काम है सब चीज को मतलब एक जगह पे लाना है, ठीक है। तो मतलब ऑर्डर एक जगह गया तो वो ऑर्डर कैसे करके सर्कुलेट होगा, क्या होगा, नहीं होगा, बिलिंग भी फिर अल्टीमेटली उसी एंड से होता है। दिस वन पॉइंट विच इज लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग, ठीक है। तो कंट्रोलर का वही काम है बेसिकली, कि वो मतलब देखे कि मतलब ये हमको क्या रिक्वेस्ट आया है, ठीक है, रिक्वेस्ट के हिसाब से क्या डेटा चाहिए वो उसको लाना है, ठीक है, वो उसको लाना है डेटा। इसीलिए मतलब डेटा डायरेक्ट नहीं पहुंचना चाहिए ना वहाँ पे, ठीक है। ये भी हम जो कर रहे हैं अभी गलत है, ये गलत है, ठीक है, कि हम डेटा यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो दिस शुड नॉट हैपन हियर, ठीक है। वो डेटा ये इसको व्यू से करना रिक्वेस्ट चाहिए होना था। चाहिए सर। क्या चीज, क्या सर चीज? व्यू से रिक्वेस्ट। सर ये डेटा व्यू से रिक्वेस्ट होना चाहिए था। नहीं, ये तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, देखिए, ठीक है, बट ये रिक्वेस्ट होना नहीं चाहिए ना, इसको मिल जाना चाहिए था, ठीक है, इसको मिल जाना चाहिए था। यस सर। जैसे जो हम फ्रेमवर्क यूज करते हैं ना, वहाँ जनरली आप देखिएगा स्टेटमेंट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ऐसा होता है रिटर्न, ठीक है, व्यू। और उसके बाद में क्या होता है कि मतलब बहुत जगह व्यू का नाम देना पड़ता है, जैसे हम अभी ओपन कर रहे हैं हॉस्टलर का व्यू को, ठीक है, HOSTELR। तो नॉर्मली आपको सर एक्सटेंशन, बेसिकली बोलिए बोलिए। सर बेसिकली बेसिकली सर ये मॉडल और व्यू के बीच में सर कंट्रोलर रहता है जब मैसेंजर, मतलब दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हाँ करने के लिए। एग्जैक्टली है ना, एग्जैक्टली दैट इज व्हाट हैपेंस। जैसे अभी देखिए, यस। ये तरीका होगा हमारा, मतलब हमको कुछ ऐसे ही बनाना है, ठीक है, वी हैव टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस ओनली। एक मेथड होगा, ठीक है, जिसका नाम व्यू हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दिस इज गोइंग टू गिव अस द वेब पेज एक्चुअली, ठीक है, ये मेथड जो है वो हमको वेब पेज देगा, ठीक है ना। वेब पेज का नाम ये होना चाहिए, ठीक है, हॉस्टलर, ठीक है। यहाँ पे एक्सटेंशन जानबूझ के हटाया गया कि उसको पता है कि क्या एक्सटेंशन को प्रोसेस करना है, नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद में ये डेटा साथ में लेके जाएगा, ठीक है, दिस डेटा इट विल कैरी अलोंग विथ इट, है ना, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना होगा कि उसको वेब पेज को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो डेटा हमको मिल गया, ठीक है। मतलब या तो कोई वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा उसको, जैसे ये हमने किया है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल में मिल जाएगा उसको ये, या मतलब डिक्लेयर भी करने की जरूरत नहीं, ऐसा वेरिएबल आपको मान के, या मतलब ऐसा वेरिएबल अंदर अंदर क्रिएट हो चुका होगा जिसको आप डायरेक्टली इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे लारावेल में होता है। यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, सीधे सीधे आप आके हॉस्टल आईडी लिखिए, हॉस्टल नेम लिखिए, काम करता है एकदम आराम से ना, ठीक है। तो उससे क्या है, उससे हम लोग को कुछ यहाँ पे ये सब डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, देखिए ना। आपका जो मार्कअप है वो प्योर रहेगा, मतलब ये ऊपर में ये सब भी डालने की जरूरत नहीं, देखिए ऐसा भी टाइप का कुछ डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा बहुत डालना पड़े तो मतलब नहीं है, बट मतलब डेटा यहाँ पे आ जाना चाहिए था, हमको रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए था, जैसे अभी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। हम यहाँ पे मांग रहे हैं, ठीक है, अपना से कि हॉस्टल कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड को बुला रहे हैं, जिससे कि हॉस्टल का डेटा मिलेगा हमको, है ना, ठीक है। तो दिस शुड नॉट हैव हैपन, ठीक है। बट अभी हमको वो चीज नहीं आ रहा है, ठीक है, बेसिकली हमको नहीं आ रहा है कि ये कैसे करना है अभी फिलहाल, है, ठीक है, वी हैव टू थिंक अबाउट इट, है ना, वी हैव टू थिंक ओवर इट। तो ये नहीं आ रहा है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी फिलहाल वैसे काम चला रहे हैं, बट दिस हैज टू बी रिफैक्टर्ड, है ना, हम लोग कर रहे हैं धीरे धीरे, एक एक एस्पेक्ट को रिफैक्टर करने की कोशिश कर रहे हैं अपना एप्लीकेशन का। तो विल ट्राई टू डू दैट, है ना, विल ट्राई टू रिफैक्टर दिस, है ना। क्योंकि सब जगह क्लास बना हुआ है, ठीक है, सब जगह क्लास बना हुआ है, तो उस क्लास का टाइप ही रिटर्न करता है, मतलब वो जो देखिएगा वहां पे डॉट नेट में आई एक्शन रिजल्ट था, ठीक है।
या व्यू रिजल्ट था वहां पे, ठीक है, डॉट नेट में। सिमिलरली लारावेल में भी एक क्लास का ही, ठीक है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, वो जो व्यू मेथड होता है, ठीक है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो क्लास का टाइप, मतलब उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, है ठीक है। थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने से वो हो जाएगा। तो विल कम टू दैट, ठीक है। ये एकदम मेरा मतलब हिट लिस्ट में ये सब चीजें है कि ये सब करना है। तो वी विल रिफैक्टर दिस प्रोग्राम, है ना, जैसे कुछ क्लू मिलता है तो मैं इसको रिफैक्टर करूंगा और उस तरह से करने की कोशिश करूंगा इसको, है ना, ठीक है। बट इन द मीन टाइम, अभी जब तक नहीं हुआ है हमारा, ठीक है, तब तक तो ऐसे करना पड़ेगा। तो जैसे हमको यहाँ से मॉडल से कम्युनिकेशन नहीं करना है, जो कम्युनिकेशन होगा कंट्रोलर के साथ होगा। तो कंट्रोलर ने हमको डेटा ला के दे दिया, बात बाकी प्रोग्राम वैसे ही है, ठीक है। अब हमको ये टेस्ट करना है कि यहाँ हमने हॉस्टल कंट्रोलर को नहीं बुलाया, हमने बुलाया है ऑटो लोड को, ठीक है। तो लेट्स सी इफ आवर ऑटो लोड वर्क्स और नॉट, है ठीक है। हमारा ऑटो लोड काम करता है कि नहीं करता, वो हमको चेक करना है। जैसे उस समय में यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है। तो अभी फिर अगर हम हॉस्टल में जाते हैं, ठीक है, तो स्टिल आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम, देख लेते हैं। अभी भी आ रहा है वैसे ही कि देखिए, बोल रहा है कि हॉस्टल कंट्रोलर नॉट फाउंड बोल रहा है, ठीक है। तो ये नहीं मिला, हॉस्टल कंट्रोलर नॉट फाउंड इन दिस, ठीक है, लाइन नंबर 7 में बता रहे हैं, यहाँ पे नहीं मिला। तो ये मेरा ऑटो लोड अभी तक काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लेट मी चेक दैट फाइल वंस अगेन, ठीक है। तो इसमें हमने एक फंक्शन बनाया कस्टम ऑटो लोडर का, एक बार इसको कंपेयर करते जो लिखा हुआ है उस आर्टिकल के साथ में, ठीक है, इस आर्टिकल के साथ में कंपेयर करते इस चीज को। तो हम लोगों ने फंक्शन कस्टम ऑटो लोडर लिखा, यहाँ पे क्लास मेंशन किया, उसके बाद में हमने बोला यहाँ पे इंक्लूड कंट्रोलर, ठीक है। ये भी चेक कर लेते हैं कि मतलब ये जो कंट्रोलर है वो एग्जैक्टली exactly कहाँ है इस फाइल से, है ना, ठीक है। तो एसआरसी में हमको मिल जाएगा ऑटो लोड, तो एसआरसी में देखिए कंट्रोलर भी है एंड एसआरसी में ही ऑटो लोड भी है, ठीक है। तो देन दिस इज फाइन, ठीक है, केस इज ऑल्सो ओके, आई थिंक केस इज ऑल्सो फाइन। तो यहाँ पे कंट्रोलर क्लास और ये आ जाना चाहिए था, यहाँ पे भी इंक्लूड, ठीक है, मॉडल क्लास आ जाना चाहिए था, ओके। तो मॉडल और कंट्रोलर दो जगह से मैं क्लासेस को बुला रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है, तो आ जाना चाहिए था, ओके। फिर उसके बाद में आपने क्या किया, आपने, हाँ, फिर हमने ये एस पी ऑटो लोड रजिस्टर फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। और फिर वहां पे हमने इसको रजिस्टर करा के देखा है, ठीक है, वी हैव रजिस्टर्ड दिस, है ना, ठीक है। तो होपफुली काम तो करना चाहिए था, बट ड्यू टू सम रीजंस काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मे बी इसको बंद करके खोल के भी एक बार देख लेते हैं, कभी कभी होता है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द सर्वर। एक बार शुरू से ही आ जाते हैं, लॉगिन, रूट, रूट, अभी वही प्रॉब्लम है ना, अभी वही चीज बोल रहा है कि, ठीक है, अनकॉट दिस इज एस, तो नॉट फाउंड, ठीक है, नॉट फाउंड इन दिस इज एस, ठीक है, लाइन नंबर 7 में जो हमने रिक्वायर लिखा हुआ है। तो या तो रिक्वायर इंक्लूड जो लिखी है, ठीक है, उसमें ये नहीं मिला है ना, ठीक है, इट वाजंट, तो ये अभी तक तो नहीं चला हमारा, ठीक है। हमने करके देखा बट इट डिडंट वर्क, इट डिड नॉट रन एक्चुअली, है ना। तो थोड़ा सा मुझे डाउटफुल है इसका सिर्फ, है ना। तो एक काम करते हैं, अगर आई डोंट नो वेदर द सिंटेक्स इज लाइक दिस और नॉट, ठीक है, इसका प्रॉपर देख लेना होगा और भी जगह में, ठीक है। बट अभी हमारा कंपोजर से भी को चल जाएगा, तो एक बार मैं आगे देखता हूँ कंपोजर वाला चल जाता है कि नहीं चल जाता है, देन आई कम टू दिस, है ना, ठीक है। बिकॉज इंटरनली कहीं ना कहीं कंपोजर भी इसी का इस्तेमाल करता है, एज फार एज आई नो, ठीक है, कंपोजर ऑल्सो यूजेस दिस, है ना। अब लेट्स सी अबाउट कंपोजर फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये सब हमने कर लिया है ऑलरेडी। और ये चार टाइप का ऑटो लोडिंग दिखा रहा है यहाँ पे कंपोजर में, ठीक है, फाइल ऑटो लोडिंग, क्लास मैप, ठीक है, उसके बाद PSR0, PSR4, है ना।
हमारे पास में एक फाइल ऑटो लोडिंग भी है, उसको भी यूज कर सकते हैं बिकॉज वी हैव सम कॉन्स्टेंट्स एक्चुअली, ठीक है, वो भी है। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर क्लास एक्चुअली हमारा, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें क्लास है। तो हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइल ऑटो लोडिंग भी यूज कर सकते हैं, क्लास का भी यूज कर सकते हैं। तो ये तीन जो है 2 3 4 तीनों क्लासेस के लिए है, ठीक है। और ये सब थोड़ा कम यूज होता है आजकल, ठीक है, और ये तो खैर डेप्रिकेटेड ही हो गया, इसको इसको मतलब इसने रिप्लेस किया एक तरह से, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसे एज पर द ऑफिशियल कंपोजर डॉक्यूमेंटेशन PSR 4 जो है वो रिकमेंडेड तरीका है, ठीक है। एंड वी विल गो थ्रू दैट इन डिटेल, है ना, इन द नेक्स्ट सेक्शन। नाउ इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस, बाकी तीन को डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। तो बिफोर वी गो अहेड लेट अस क्विकली, ठीक है, तो आपको मतलब कंपोजर डॉट जेसॉन में कुछ लिखना पड़ेगा फॉर दिस, है ना। और उसके अंदर रन द कंपोजर डंप ऑटो लोड, ये बार बार आपको डंप करना पड़ेगा, ठीक है, टू जनरेट नेसेसरी फाइल्स दैट कंपोजर विल यूज फॉर ऑटो लोडिंग, है ना। एंड देन इंक्लूड दिस, है ना, इसको हमेशा इंक्लूड करना पड़ेगा, वेंडर स्लैश ऑटो लोड को स्टेटमेंट एट द टॉप ऑफ फाइल वेयर यू वांट टू यूज ऑटो लोडिंग, है ना, वहां पे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये भी ट्राई करके एक बार देख लेते हैं। तो ये हमको चाहिए होगा एक्चुअली में, ठीक है, विल बी नीडिंग दिस ऑल्सो बिकॉज वो ENV के लिए, तो इसको बात के लिए रखते हैं बिकॉज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्लास का लोड करना, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्योंकि अभी ये चीज हमने अपने वाले में इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ये वाला भी कोई ऐसा फाइल नहीं है जिसमें बिना क्लास का हम काम कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट राइट नाउ फॉर अस। तो आते हैं हम, ठीक है, मैं स्पेशली बात करता हूँ भाई PSR 4 की बात करता हूँ, ठीक है, लेट मी टॉक अबाउट दिस, ठीक है, ये वाला, कि ये वाला, ठीक है, अभी रिकमेंडेड है ना, ठीक है। तो देखिए, इन द प्रीवियस सेक्शन वी डिस्कस PSR 0 ऑटो लोडिंग वर्क्स, ठीक है। तो PSR 4 इज सिमिलर टू दिस ऑटो लोडिंग इन दैट यू यूज नेम स्पेसेस, बट है ना, यू डोंट नीड टू मिमिक द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर विद नेम स्पेसेस, ठीक है। तो हाँ, जैसे ये वाला जो था पहले, मतलब नेम स्पेस के साथ में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी होता था, बट अभी क्या है, अभी ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी आप डायरेक्टली कर सकते हैं